हाल ही में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और इस प्रकार से भारत का सबसे गर्म शहर रहा। श्रीगंगानगर में इतने उच्च तापमान के क्या कारण है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम विभाग के अनुसार किस प्रकार की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, इसको जान लीजिए। तो पिछले लगभग 36 घंटों में श्रीगंगानगर जिले का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और इस प्रकार से भारत का सबसे गर्म शहर रहा है। इससे पहले भी 26 मई 2026 को श्रीगंगानगर जिले का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और यह भारत का दूसरे नंबर का सबसे गर्म शहर रहा था। इससे ज्यादा गर्म शहर केवल उत्तर प्रदेश का बांदा था, जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। राजस्थान में मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान बहुत उच्च रहने की संभावना है। अधिकांश भागों में जो तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ये क्षेत्र कौन से हैं? जैसे बीकानेर की अवस्थिति यहां पर है। इसके अलावा कोटा संभाग में भी तापमान ऊंचा रहेगा और कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये जिले आ जाते हैं। और जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर भी तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे जिले आ जाते हैं सामान्य तौर से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है और इसमें भी सबसे ज्यादा जो भीषण गर्मी पड़ रही है वो श्रीगंगानगर में पड़ रही है। इसके क्या कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान नए सेशन के उपलक्ष्य में एक विशेष उपहार आपके लिए लेकर आया है, द न्यू सेशन सेल के रूप में। इसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा और ये छूट आपको केवल 30 मई तक ही प्राप्त होगी। तो इससे तुरंत जुड़िए और जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और वहां से आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से इस छूट का लाभ उठाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं और इस छूट से जुड़ सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखते हैं कि श्रीगंगानगर में बहुत अधिक उच्च तापमान के कारण क्या है। सबसे पहला और प्रमुख कारण यह माना जाता है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जगह है यहां पर, जिसको हम जानते हैं जैकोबाबाद के नाम से। कौन सी जगह है? जैकोबाबाद नाम की जगह है। यहां पर जो तापमान है ये बहुत उच्च स्तर का रहता है। जैसे ये दक्षिण एशिया का सबसे गर्म शहर माना जाता है जैकोबाबाद, और गर्मियों में ये तापमान है यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ से श्रीगंगानगर की तरफ गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, एक प्रकार से लू चलती है। अब इन गर्म और शुष्क हवाओं को रोकने के लिए किसी प्रकार का अवरोध यहाँ पर विद्यमान नहीं है, न तो यहाँ पर किसी प्रकार की पर्वत श्रृंखला है और न ही यहाँ पर किसी तरह के हरे भरे क्षेत्र है। इसके कारण इन हवाओं से श्रीगंगानगर बेहद ज्यादा प्रभावित होता है, इस लू से बेहद ज्यादा प्रभावित होता है और यहाँ पर जो तापमान है वो बेहद उच्च स्तर पर चला जाता है। इसके अलावा श्रीगंगानगर की जो नजदीकी है वो थार रेगिस्तान से भी है और थार रेगिस्तान के कारण भी श्रीगंगानगर में गर्मी उच्च स्तर की रहती है और श्रीगंगानगर की जो मिट्टी है वो रेतीली प्रकार की मिट्टी है जो ऊष्मा को बहुत ज्यादा ग्रहण करती है और गहराई तक ग्रहण करती है। इसके कारण भी यहाँ तापमान बढ़ता है। एक और कारण है कि श्रीगंगानगर की जो अरब सागर से दूरी है वो काफी अधिक है और श्रीगंगानगर की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता होती है कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में ज्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ती है, इसलिए गर्मी के मौसम में यहाँ भीषण गर्मी सामान्य तौर से आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं, यानी जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, जो हीट वेव जैसी स्थितियां हैं वो सामान्य होती जा रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इंटेंसिटी यानी उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन इसका कारण है और बढ़ता शहरीकरण भी इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। शहरीकरण के अंतर्गत जिस प्रकार से कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, कंक्रीटीकरण हो रहा है, यानी आप बहुत बड़े स्तर पर सीमेंट की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ग्लास की स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और इससे शहरी क्षेत्र धीरे धीरे
हीट आइलैंड के रूप में डेवलप हो रहे हैं। और वहां पर क्या हो रहा है, हीट आइलैंड के रूप में जब कोई क्षेत्र डेवलप होता है, बहुत ज्यादा कंक्रीटाइजेशन होता है, तो हीट ट्रैप हो जाती है और रात में भी तापमान नहीं गिरता है। तो अधिकांश शहरों में इस प्रकार की भी स्थितियां देखी जा रही हैं। तो ये भी सामान्य कारण है किसी भी स्थान पर तापमान बढ़ने के। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की विशिष्ट पहल है अस्मिता योजना 2026 हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए, जहां पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो अपने मेंस एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ये सुविधाएं क्या होंगी? आपको नोएडा में हॉस्टल सुविधा मिलेगी अगर कोई छात्र प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई कर लेता है। 1-to-1 मेंटरिंग और ग्रुप मेंटरिंग की सुविधाएं मिलेगी। मॉक टेस्ट लगातार देने होंगे ताकि आपके प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मेंटरशिप सपोर्ट होगा। लाइब्रेरी और पीयर लर्निंग की भी सुविधा होगी। जो दृष्टि संस्थान के छात्र हैं, दृष्टि IAS-GS फाउंडेशन कोर्स के छात्र हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोर्स के हैं, ऑनलाइन कोर्स के हैं या पेन ड्राइव कोर्स के हैं, इन छात्रों के लिए अस्मिता योजना 2026 बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इस योजना को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन को सुधार करके आपकी बेहतर रैंक को लाने में मदद करेगी। अस्मिता योजना 2026। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। श्रीगंगानगर में अत्यधिक उच्च तापमान का मुख्य कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं, पाकिस्तान के जैकोबाबाद क्षेत्र से आने वाली गर्म और शुष्क लू, अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं, या घने जंगलों की अधिकता। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।